हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी फॉर जीके। आज इस वीडियो में आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली डेली मैं ऐसे ही आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आया करूँगा और जीके की भी वीडियो लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर्स का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है बी, 5 साल। का सही आंसर है बी, 5 साल। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। केयर रेटिंग्स के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति की है। अजय महाजन ने साल 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी और कुछ ही समय में वे ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और कंट्री हेड नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त वे यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं। एक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी के रूप में केयर रेटिंग्स की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया, जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? तो इसका सही आंसर है ए, पुणे। ऑप्शन नंबर ए, पुणे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन कहता है, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हॉट बिग बैंग चरण के दौरान निर्मित हुए थे। यह माना जाता है कि ये बड़े पैमाने पर तारों के पतन, जो किसी सामान्य ब्लैक होल को संदर्भित करते हैं, उसके विपरीत विकिरणों के पतन के परिणामस्वरूप बनते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है। यह एक परमाणु के नाभिक की तरह बेहद छोटा हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता रहा है, इन्फ्लेक्शन क्षेत्र में प्रचलित यह एक समान ऊर्जा समाप्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितनी फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डी, 0.2%। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है और रेपो रेट को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और आईएमएफ के मुताबिक यह 1.9% रहेगी। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 5,000 करोड़ की मदद देने की घोषणा किया है। गैरतलब पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट घटाकर 4.4% किया था, जो इसका 15 साल का न्यूनतम स्तर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे ने जीत हासिल कर ली है? कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे ने जीत हासिल कर ली है? तो इसका सही आंसर है बी, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ है। वर्ष 2004 के आम चुनाव के बाद यह सबसे ज़्यादा मतदान है। कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले से ही एहतियात बरतते हुए चुनाव करवाने का फैसला किया था। कोरोना वायरस के प्रसार
को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों को टेस्ट कराने के लिए दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफ़ी प्रशंसा मिली है। देश भर में 10,564 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसमें से 222 लोग की मौत हो चुकी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? तो इसका सही आंसर है ए, गुजरात में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस की खोज लिया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। GBRC ने कोरोना संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल लिए तथा उनके DNA टेस्ट किए। GBRC के निदेशक चैतन्य जोशी बताते हैं कि कोरोना वायरस में एक माह में 2 बार परिवर्तन देखे गए हैं। वह तेज़ी से बदलता है, लेकिन यह बेहद मामूली होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में कहा है कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के किस देश के समय राहत लिए गए फैसले का समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर है सी, भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2020 में भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान जताया था। भारत में 25 मार्च को 3 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया गया था, जो कि 14 अप्रैल को समाप्त होना था। बाद में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। IMF ने बताया कि पूरे एशियाई प्रशांत क्षेत्र में पर कोरोना वायरस का असर गंभीर और अभूतपूर्व होगा। साल 2020 में एशिया की वृद्धि थम सी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बी, रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह अकादमिक वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवा लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधा की बुकिंग भी की जा सकती है। साथ ही साथ अकादमिकों का प्रबंधन भी करती है। रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशियाई की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? तो इसका सही आंसर है सी, IMF। ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। IMF के अनुसार एशिया के 2 बड़े व्यापारिक भागीदारी अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6% और 6.6% की गिरावट के अनुमान है। इस साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी 2019 के 6.1% से गिरकर 1.2% पर आ जाने की आशंका। IMF ने यह भी कहा है कि कोविड-19 के कारण एशिया में उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। IMF ने दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में क्रमशः 3.5% और 9% की कटौती की है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल 2020-2021 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है? तो इसका सही आंसर हमारा ए, 29.83 करोड़ टन। 29.83, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल 2019-2020 में देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 29.19 करोड़ टन रह सकता है। कृषि आयुक्त SK मल्होत्रा ने खरीफ की फसल की बुआई की योजना तैयार करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत मौसम विभाग IMD का अनुमान है कि जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होने वाली बारिश कुल मिलाकर सामान्य रह सकती है। यह वर्षा पर निर्भर खरीफ फसलों की उम्मीदें बढ़ाता है। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10th नंबर क्वेश्चन है। विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
तो इसका सही आंसर है डी, 17 अप्रैल। 17 अप्रैल, डी ऑप्शन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कहता है इस बार विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम गेट इन्वॉल्व रखी गई है। हालांकि भारत में इससे बहुत कम लोग ही ग्रसित हैं, लेकिन फिर भी लोगों की इसके प्रति जरूर जागरूक होना चाहिए। हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। यह एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी जो बच्चों में उनके माता पिता से ही पहुंचती है। इसके दो वर्ग हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी में। ये दो वर्गों में बांटा गया, हीमोफीलिया ए तथा हीमोफीलिया बी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको डेली ऐसे ही करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी साथ दीजिए, जिससे आपको डेली करंट अफेयर मिल सके। और शाम के टाइम आपको डेली एक जीके का वीडियो भी अपलोड होगा, जिसमें 25 या 30 क्वेश्चन होंगे। वो भी 8 से 9 के बीच में अपलोड हो जाएगा वीडियो। तो आप फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर, आपको डेली अपडेट ऐसे मिलते रहेंगे, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।